हाय एवरीवन, टुडे इज़ माय ट्रेन और मुझे घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है एक वीक की छुट्टी बढ़ जाती काश, बट काम है तो जाना ही पड़ेगा। क्या ही कर सकती हूँ, हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। तो बस मैंने 1 घंटे पहले फटाक से अपना बैग पैक किया कि अब बस अब कुछ नहीं हो सकता, आई हैव टू गो। और मैं स्टेशन पे आ गई। ट्रेन आधे घंटे लेट थी तो मैं स्टेशन पे ही वेट कर रही थी। प्लेटफॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, बहुत कम से लोग मुझे दिख रहे थे। फिर उसके बाद मेरी ट्रेन आई, मैंने सीट अपना सेट किया और मैं सो गई। और मम्मी ने मेरा फेवरेट सत्तू की पूड़ी दी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं खाई और मैं वापस से सो गई। ट्रेन इतना स्लो चल रहा था, इतना ज़्यादा स्लो कि मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी। और ये रहा चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे एक एडाप्टर से चार्ज करना होता है, बट आई हैव आईफोन, तो मेरे पास आईफोन का एडाप्टर था तो वहाँ पे नहीं लग सकता था। आप बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हो, लोग क्या बातें कर रहे थे। और फिर मैं वापस से सो गई, मेरा सिर में दर्द होने लगा था। अगेन वही स्लो स्लो स्लो। 1.5 घंटे में ट्रेन लेट चल रही थी और ऊपर से इतना स्लो चल रहा था कि मैं सोच रही थी कि सामने हो जाए मुझे पहुँचते पहुँचते। फिर मुझे फाइनली मिडिल बर्थ पे ये चार्जिंग पॉइंट मिला। मैं देखकर इतनी खुश हो गई, थैंक गॉड मिल गया मुझे। मेरा फ़ोन 20% चार्ज था और टाइम भी नहीं कट रहा था। फाइनली मैं 3 बजे मेरी ट्रेन आई, यू कैन सी ऑन माई वॉच। और इतनी लंबी लाइन थी लोगों की कि लोगों को इतनी हड़बड़ी थी घर जाने की। मुझे लगा था कि आज तो मेरे को बहुत लेट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी और मुझे 10 मिनट तो लग गए यहाँ से निकलते निकलते। और ऊपर से स्टेशन पे भी लोग का इतना क्राउड था, इतना ज़्यादा भीड़ था। मैंने पहली बार इतना भीड़ देखा होगा। यहाँ से जाने का आप रास्ता देख सकते हो, इतनी भीड़ थी। मुझे ये लग रहा था कि बस कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे और मैं मेट्रो में जाके बैठ जाऊँ। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं वैष्णो देवी की यात्रा कर रही हूँ, जहाँ पे इतनी भीड़ जा रहे हैं और इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका था यहाँ पर। सभी वेकेशन से ही आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पे मैं बस डायरेक्शन देख देख कर जा रही थी, मुझे कोई भी रास्ता याद नहीं है। लोगों को मैं फॉलो कर रही थी। अच्छा ठीक है, ओके, बाहर में आ गई अब। यहाँ पे बाहर आने के बाद ना, यहाँ पे ऑटो वाले ऐसे चिल्लाते रहते हैं, इधर नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा। तो मैं कभी भी नहीं जाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और सामने मेट्रो स्टेशन है। बस थोड़ा टफ़ होता है मेट्रो स्टेशन तक पहुँचना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने थक चुके होते हो कि आपको चाहिए बस मुझे अब मेरे घर तक पहुँचा दे कोई। बट स्टेशन सामने ही है, बस थोड़ा सा हिम्मत करके चलना होता है और बस थोड़ी और मेहनत। मैं खुद को यही कह रही थी, बस थोड़ा और मेहनत। और मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे कोई मेरे रूम तक पहुंचा दे। इतनी टायर्ड हो चुकी थी मैं। कल रात की बैठी 9 बजे की और अभी 3:10-15 हो रहे होंगे। और मेट्रो स्टेशन में भी कम भीड़ नहीं थी। भीड़ देख कर मुझे 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। ओ गॉड, ये क्या है, इतना ज़्यादा भीड़, सारे लोग आज ही घर से आ रहे हैं क्या? और ऊपर से लड़कों की लाइन इतनी लंबी थी। मैं 2 मिनट की लगा कि यार अब क्या, बट मुझे याद आया कि लड़कियों की अलग लाइन होती है। फिर क्या, मैंने एक्सेस लिया अपने मेट्रो लाइन की और मैंने चल दिया। मैं स्टेयर्स से चढ़ने की तो हालत में नहीं थी। मैं एलिवेटर्स ढूंढ रही थी, फिर मुझे दिखा और मैं बस चढ़ी। थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि बस अब मुझे मेट्रो के अंदर बैठना है जाकर। मेट्रो भी 10 मिनट लेट थी, मेरी किस्मत ही ख़राब थी आज। मेट्रो का वेट करा, मेट्रो आई 10 मिनट में। यहाँ पे थोड़ा कम क्राउड था। आई वाज लाइक चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि मुझे सीट मिल जाएगी एटलीस्ट। और मुझे सीट मिल गई। बस इस बात की खुशी थी कि इतना स्ट्रगल किया और मुझे मेट्रो में सीट मिल गई।
और बस मैं बैठ कर व्यू देख रही थी। थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था मुझे, मेरी शक्ल देख सकते हो। और फिर उसके बाद मैं मेट्रो से उतरी, मैंने ऑटो लिया अपने रूम के लिए और लो मैं रूम पे आ गई। सो यस, आई एम रीच। टाइम देखो कितना हो रहा है, 4:54। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।